Hello class 10, welcome back to Shikshak Junction because आप नहीं तो कब. And in this video we are going to discuss some important questions based on the nature of the roots. So let's start. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P, Q and R are real. सबसे पहले ये चीज़ गिवन है और एक ये भी गिवन है कि P is not equal to Q. फिर उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड अनइक्वल. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. हेयर a इज इक्वल टू p माइनस क्यू, b इज इक्वल टू 5p प्लस क्यू एंड c इज इक्वल टू माइनस 2p माइनस क्यू. तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 5p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 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 इज प्लस 4 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. ये हमारा d आ गया. ठीक है, आप देखो सिंस p इज नॉट इक्वल टू q तो कोई एक बड़ा होगा. तो जब p प्लस क्यू निकालोगे देन इट इज पॉजिटिव. p माइनस क्यू जब हम करेंगे तो ये अनसर्टेन है कि कौन सा साइन आएगा. लेकिन देखो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला हो. p माइनस क्यू का साइन कुछ भी आ रहा हो लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करोगे देन ऑल्सो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो यहाँ पर जो हमारी दो टर्म्स हैं दैट इज p प्लस क्यू होल स्क्वायर एंड p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये दोनों ही कैसी आ रही है पॉजिटिव टर्म्स. और इनको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे देन ऑल्सो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो यहाँ पर जो d है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ p एंड q ये टर्म जो है हमारी पॉजिटिव ही आएगी. और जब हमारा d पॉजिटिव होता है तब क्या होता है तो लिख दोगे आप सिंस d इज ग्रेटर देन 0 होगा ही ये. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. बस इन वाले क्वेश्चंस में यही है कि सिंपल डी निकालने के बाद आपको साइन की स्टडी करनी है कि उनके साइन कैसे आएंगे. अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि साइन रियल एंड अनइक्वल लाने हैं दैट मीन्स कि डी ग्रेटर देन 0 होगा. इसका एक तरीका ये भी हो सकता है जिससे आप पता कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में रूट्स कैसे करने हैं. लेकिन अगर उन्होंने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स कह दिया देन आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो कंसेप्ट्स क्लियर करिए आप तो आपको अच्छे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है. इन दिस क्वेश्चन गिवन है हमें कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं दैट आर रियल एंड अनइक्वल. और देखो इसमें भी आसानी है, गिवन है कि मतलब हमें बता दिया गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स होंगे दैट आर नॉट रियल. तो देखो कैसे करना है. सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसके हम रूट्स डिस्क्रिमिनेंट निकलेंगे. लेट इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज d1 और d1 की जब वैल्यू निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 4c स्क्वायर माइनस 4ab दैट इज 4c स्क्वायर माइनस ab. और रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल दैट मीन्स कि जो d1 है दैट इज ग्रेटर देन 0. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4c स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड इक्वेशन, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट ले लें दैट इज अगर d2 है देन लिख देना ये आप कि लेट d1 बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड d2 बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन सेकेंड. उसके बाद जब d2 की वैल्यू निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 8ab माइनस सी स्क्वायर. देखो ये हमारी d2 की वैल्यू आ गई. अब अगर हम पहली इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो देखो यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि जो हमारी c स्क्वायर माइनस ab है दैट इज ग्रेटर देन 0. 4 को अगर हम हटा भी दें तो c स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0. अब देखो यहाँ पर जो हमारा d2 का डिस्क्रिमिनेंट है वहाँ क्या आ रहा है, वहाँ आ रहा है ab माइनस सी स्क्वायर. तो इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं और ये आ जाएगा ab माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि जब माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू लेसर देन 0 आ गई. तो देखो यहाँ पर लिखोगे आप तो d2 इज इक्वल टू, अब ये हमारी अगर इक्वेशन सेकेंड हो गई
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो D2 है दैट इज लेसर देन 0, क्योंकि ये वाली टर्म लेसर देन 0 है और अगर कोई टर्म लेसर देन 0 है इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो D2 इज लेसर देन 0, दिस इम्प्लाइज जो रूट्स होंगे दैट आर नॉट रियल। ये भी लिख सकते हो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना आसान। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इक्वेशन गिवन है, हमें प्रूव करना है इसमें भी। प्रूव दैट द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x AC प्लस BD प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0 has no real roots if AD is not equal to BC। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि अगर AD BC के इक्वल नहीं है तब इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में अब आप कर चुके हो तो आपको भी प्रैक्टिस हो गई होगी। ऑन सॉल्विंग दिस दिस विल कैंसिल आउट और जो इक्वेशन हमारी आ रही है दैट इज 8ABCD माइनस 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर। माइनस 4 कॉमन ले लोगे आप तो ये टर्म्स आ जाएंगी A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD एंड दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ AD माइनस BC होल स्क्वायर। अब देखो सिंस AD इज नॉट इक्वल टू BC, अगर AD BC के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये जो AD माइनस BC है दैट टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे अगर AD BC के इक्वल नहीं है। तो देखो सिंस AD इज नॉट इक्वल टू BC दिस इम्प्लाइज कि AD माइनस BC की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू की कौन सी बड़ी आ रही है। लेकिन जब आप AD माइनस BC का होल स्क्वायर करोगे देन इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से देख लो एक बार, सिंस AD BC के इक्वल नहीं है तो AD में से जब BC माइनस करोगे तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा डिपेंडिंग कि AD बड़ा है या BC बड़ा है। लेकिन जब आप जो भी टर्म आई चाहे पॉजिटिव आई चाहे नेगेटिव, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे देन इट ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, दिस इज पॉजिटिव। देखो ये -4 है और इनटू कोई पॉजिटिव टर्म अगर आप करते हो तो पॉजिटिव टर्म इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव। हेंस जो इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन D जो होगा दैट इज लेसर देन 0, क्योंकि -4 इंटू पॉजिटिव टर्म करोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा विच मीन्स इट इज लेसर देन 0। दिस इम्प्लाइज कि इट विल हैव
नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया है क्वेश्चन अच्छे से? अगर नहीं हुआ हो तो एक बार इसको फिर से देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।